वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 11 जो कि है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी उसका पार्ट 7 पढ़ेंगे और जिसमें हमें पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखो, इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है कि आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं, पंखा है, ठीक है। तो पंखे को हमें चलाना है तो मैं बटन ऑन करूंगा तो पंखे पे क्या जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, बिजली जाएगी। उसकी वजह से पंखा घूमेगा और मुझे हवा मिलेगी। मतलब जो बिजली है उसने अपना यूजफुल काम किया पंखे को घुमाने में और उससे मुझे हवा मिल गई। यही तो मैं चाहता हूं। बट लेकिन आप देखोगे कि काफी देर तक चलाने में ना पंखा ना गर्म भी हो जाता है। तो गर्म क्यों हो रहा है? जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका हीटिंग इफेक्ट भी शो होता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट कुछ तो यूजफुल वर्क में हो गया इन्वॉल्व, मतलब पंखे को घुमाने में, और कुछ इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो किस में यूज हो जाती है, अप्लायंस को गर्म करने में यूज हो जाती है। ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल और क्या है कि प्रेस आयरन जो होती है वो काम ही इस पे करती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। भाई वो गर्म होगी तभी तो प्रेस होगी ना। टोस्टर है वो भी इसी पे काम करता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है वो बहुत जगह यूज होता है और बहुत जगह वेस्टेज भी है इसकी। जैसे पंखा गर्म हो रहा, तो भाई पंखा गर्म हो रहा है तो उससे हमें तो कोई फायदा नहीं है ना। उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है। ठीक है। तो चलो इसी को समझते हैं। तो वी नो दैट अ बैटरी और सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है। बैटरी या जो सेल्स होते हैं वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होते हैं, ये मैं जानता हूं, है ना। द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स two terminals that set the electron in motion to flow the current through a resistance or system or system or resistor connected to the battery। अब मेरे पास क्या है यहाँ पे, बैटरी है, ठीक है। उस बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस के जनरेट होने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन से उसका मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है तो तभी क्या आता है, करंट आता है। ठीक है। ये हमने पढ़ा भी है। तो वी हैव ऑल्सो सीन इन सेक्शन 11.2 दैट टू मेंटेन द करंट द सोर्स हैज टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। अब किसी बैटरी को कंटिन्यूअसली काम करना है, कंटिन्यूअसली करंट देना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करना पड़ेगा। मतलब उसको कंटिन्यूअसली केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करनी पड़ेगी अपने अंदर, तब जाके वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर पाएगा। अब कोई सेल डेड हो जाता है, मतलब उसके अंदर वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, तो वेयर डज दिस एनर्जी गो। अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है किसी सेल के अंदर, किसी बैटरी के अंदर, वो कहाँ यूज होती है। तो अ पार्ट ऑफ सोर्स एनर्जी इन मेंटेनिंग द करंट मे बी कंज्यूम इनटू यूजफुल वर्क। तो कुछ जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो तो करंट बनाने के काम आ जाता है, ठीक है, और मतलब करंट को प्रोड्यूस करने के काम आता है। और उस करंट की वजह से क्या होता है, यूजफुल वर्क होता है। जैसे ब्लेड जो है इलेक्ट्रिकल फैन की वो रोटेट करती हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्स में बी एक्सपेंडेड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट। और बाकी जो सोर्स एनर्जी है वो किस में यूज जाती है, गैजेट की हीट को बढ़ाने में, मतलब उसको हीट करने में। वी ऑफन ऑब्जर्व दिस ऑन अवर एवरीडे लाइफ। हमने देखा भी है। जैसे एग्जांपल वही दिया उसने, पंखे को घुमा रहे हो भाई, बहुत देर तक घुमा रहे हो तो वो गर्म हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। अब एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है बहुत ज्यादा रेजिस्टिव मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो दैट इज कॉन्फिगरेशन ऑफ रजिस्टर्स only connected to the battery, the source of energy continuously get dissipated entirely into the form of the heat। अब प्रेस है या वो है टोस्टर है, इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, जिस भी अप्लायंस का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, वो हीट करेगा बहुत ज्यादा। तो भाई प्रेस के अंदर मुझे रेजिस्टेंस को ज्यादा बनाना जरूरी है ना, तभी तो क्या होगा, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट को फ्लो करने में बहुत दिक्कत होगी। उसमें क्या होगा, पार्टिकल जो है वो टकराएंगे बहुत ज्यादा, जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो टकराएंगे बहुत ज्यादा, कोलिजन होगा, उसकी वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ज्यादा रेजिस्टेंट रहेगा किसी अप्लायंस पे तो उसमें हीट भी ज्यादा होगी। ठीक है। तो जो हीट प्रोड्यूस होती है इसी को बोला जाता है, दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। और दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज इन डिवाइसेस सच एज, कहाँ का यूज होता है ये इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, हीटर में, इलेक्ट्रिकल आयरन में, ठीक है, बहुत जगह यूज होता है। तो कंसिडर एन करंट आई, ये फ्लो कर रहा है एक रेजिस्टेंस आर पे, ठीक है। ये इस डायग्राम में देखो, आई करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस आर पे और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे देगा, वी दे देगा। और लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच अ चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस। और टी क्या है, वो टाइम है जिसपे चार्ज क्यू जो है वो फ्लो कर रहा है। द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज वी क्यू। अब देखो ये हमने शुरुआत में पढ़ा था, इस चैप्टर के शुरू में जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था
कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये तो हो गया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो हमने शुरू में देखा था। ठीक है, अब ये V इज इक्वल टू W अपॉन Q है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा V इंटू क्यू, है ना, ये हो जाएगा। तो वही दे रखा उसने, वर्क डन क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। Therefore the source must supply equal energy to VQ in time t। तो वर्क डन, जो वर्क डन हो रहा है वो कितना है, VQ है। ठीक है, अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई, ये पहली इक्वेशन हमारी आ गई। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब कितने टाइम में कितना वर्क डन हुआ है उसी को पावर बोला जाता है। और वर्क डन का फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पे निकाला है, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी। ये हो गया, वी क्यू अपॉन टी हो गया। और मैं जानता हूं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो इतने पोर्शन को, ये जो इतना पोर्शन है, मैं इसको I लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी आई हो गया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो दो इक्वेशन मुझे यहाँ पे निकल गई। अब हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम। ठीक है, पावर इंटू टाइम होता है हीट एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम बेसिकली हीट एनर्जी की बात करें तो हमने हीट एनर्जी ली है। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर का क्या फॉर्मूला है, वी आई दे रखा है, तो वी आई इंटू टी हो गया ये। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वी की जगह पे आई आर लिख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, वी की जगह पे आई आर लिख दिया, फिर एक आई है हमारा इंटू टी। ठीक है, नीचे लिखा हुआ भी है, तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। तो ये क्या हो गया, एच, एच मतलब हीट, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हमारा क्या बन गया, हीटिंग इफेक्ट का जो फॉर्मूला है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं इसको, वो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। तो ये चीज यहाँ पे दे रखी है, हेंस द पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्सेज P इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी। तो ये वी आई हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, ये जो क्या बोलते हैं हीट एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, वी आई टी हो जाएगी। ये हमने यहाँ निकाल दिया था। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास ये निकल गया। देन ओम्स लॉ मैंने लगाया, अप्लाई ओम्स लॉ, तो आई स्क्वायर आर टी हमारा बन गया। इसे कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आप पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये होता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और ये जो लॉ होता है ये क्या इंप्लाइज करता है, दैट हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टेंस इज, जो ये हीट प्रोड्यूस होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रजिस्टर। किसी भी गिवन रजिस्टर के लिए करंट का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट, है ना। हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, सही बात है, यहाँ आई स्क्वायर दे रखा है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके लिए, रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट, और रेजिस्टेंस के लिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच इंटू एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये हो गया। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, और कितने टाइम तक वो करंट जा रहा है तो उससे भी हीट ज्यादा बढ़ेगी। तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो सीधी बात है, अगर आप करंट को बढ़ाते हो तो हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस को बढ़ाते हो तो हीट बढ़ेगी, टाइम को बढ़ाते हो, ज्यादा टाइम के लिए करंट छोड़ते हो तो हीट बढ़ेगी थ्रू द रेजिस्टर्स। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कनेक्टेड टू अ नॉन वोल्टेज सोर्स, अब हमने एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कनेक्ट कर दिया नॉन वोल्टेज सोर्स से, मान लो 220 वोल्ट का सोर्स ले लिया, इज यूज्ड अल्टर कैलकुलेटिंग द is used after calculating the current through it using the relation I is equal to V upon R। तो पहले हम क्या करते हैं, I is equal to V upon R निकालते हैं, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका वो निकालते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो निकालते हैं H is equal to I square RT से। तो ये हमारा क्या हो गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता भी है। अब एक चलो ये तुम कर लेना यार, एग्जाम्पल वगैरह तुम देख लेना एक बार, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, तो ये देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।